समय पहले एक छोटे पुराने गांव में जीवन शांत और सरल था। यहाँ गांव हरियाली से घिरा हुआ था। चारों ओर जंगल और खेत थे। गांव के पास ही एक बड़ा तालाब था, जहाँ से पूरे गांव के लोग पानी भरने आते थे। वहीं बच्चे खेलते थे और औरतें स्नान करने आती थीं। गांव में दो सहेलियां रहती थीं, मीरा और गौरी। दोनों बहुत सुंदर, चंचल और मासूम स्वभाव की थीं। दोनों का मन बचपन से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, तब ये दोनों सहेलियां अक्सर तालाब पर नहाने जाया करतीं। उस दिन भी सुबह का समय था। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। मीरा और गौरी हंसते हुए, बातें करते हुए तालाब की ओर बढ़ी। गौरी, देखना कितना सुंदर मौसम है। नहाने का तो मन और भी ज्यादा कर रहा है। हाँ मीरा, तालाब का पानी आज बहुत साफ लग रहा है। चलो जल्दी नहाते हैं और थोड़ी देर मस्ती भी करते हैं। दोनों ने तालाब के किनारे अपने गहने और कपड़े एक ओर रख दिए और पानी में उतर गईं। ठंडे पानी की लहरें से खेलते हुए, छींटे उड़ते हुए दोनों की हंसी पूरे तालाब के चारों ओर गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक जंगल के रास्ते से एक साधु आया। उसके कंधे पर कमंडल था, माथे पर चंदन का टीका और हाथों पर लगातार राम राम राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। साधु ने तालाब के पास एक स्थान देखा और वहां बैठकर ध्यान लगाने लगा। उसने आंखें बंद की और गहरी साधना में मग्न हो गया। मीरा और गौरी ने साधु को देखा। वह घबरा गईं और हैरान भी हुईं। गौरी, देख रही हो, यह साधु यहाँ आकर बैठ गया जबकि हम नहा रहे हैं। क्या साधु का काम यही है? क्या उसे लड़कियों को नहाते हुए देखना चाहिए? हाँ मीरा, यह तो गलत है। साधु को धर्म और संयम का पालन करना चाहिए, लेकिन यह तो हमारे पास ही बैठ गया। दोनों ने साधु से बात करने की ठानी। वे किनारे आईं और साधु के सामने खड़ी हो गईं। साधु बाबा, क्या यह आपका धर्म है? जब हम लड़कियां नहा रही हैं, तब आप यहाँ बैठकर हमें देखते हैं। क्या यही साधु का काम है? साधु ने धीरे से आंख खोली। उसकी दृष्टि शांत थी। उसने कहा, देवियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा मन तो भक्ति और ध्यान में लगा है। मैं तो यहाँ केवल राम राम जपने और साधना करने आया हूँ। मुझे तुम्हारे स्नान से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान में बैठ गए। लेकिन मीरा और गौरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मीरा, यह साधु दिखावे का है, हमें नजरअंदाज कर रहा है। पता नहीं सच क्या है। हाँ गौरी, यह ढोंग है। साधु बनकर बहाना कर रहा है। मैं अपने पिताजी को सब बताऊंगी। वह गांव के मुखिया हैं। गांव की पंचायत में हम इस ढोंगी साधु की सच्चाई सबके सामने रखेंगे।
दोनों सहेलियां कपड़े पहनकर तालाब से बाहर निकल आईं और गुस्से से गांव की ओर चल पड़ीं। रास्ते में आपस में बातें कर रही थी। मीरा, गांव वाले जब सुनेंगे तो सब हमारे साथ खड़े होंगे। हाँ, हम सच कहेंगे और फिर गांव की पंचायत तय करेगी इस साधु के साथ क्या करना है। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। तालाब पर साधु आया था। मीरा और गौरी ने देखा साधु गलत काम कर रहा था। अफवाह जंगल की आग की तरफ फैल गई। पंचायत बुलवाई गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब चौपाल में इकट्ठे हो गए। मीरा और गौरी वहां पहुंची। सबकी नजरें उन पर थीं। बेटियों, तुमने जो देखा वह सबके सामने कहो। सच बताओ ताकि गांव न्याय कर सके। मीरा और गौरी ने सबके सामने पूरी घटना बता दी। गांव वाले गुस्से से भर उठे। लोगों ने साधु को ढूंढ निकाला। सबने मिलकर साधु को घेर लिया और उसे खूब उल्हाना दिए। तू साधु नहीं, ढोंगी है। धर्म के नाम लेकर पाप कर रहा है। हम तुझे गांव में नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। उन्होंने साधु को जंगल से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी, अब वह कभी गांव के पास न आए। इस तरह गांव की पंचायत ने मीरा और गौरी की बात मानकर साधु को भगा दिया। लेकिन सच क्या था? क्या सच में साधु दोषी था या वह निर्दोष था और अफवाहों के कारण उसे दंड मिला? इसका उत्तर अभी किसी की पंचायत ने साधु को भगा दिया था। लोग मान बैठे थे कि उन्होंने न्याय कर दिया, लेकिन किसी को क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। साधु के जाने के कुछ दिनों ही बाद गांव पर एक अजीब सा साया मंडराने लगा। रात के अंधेरे में जंगल से निकलकर एक भयानक राक्षस रूपी विशालकाय सांप गांव के आसमान पर मंडराने लगता। उसकी परछाई खेतों और घरों पर पड़ती। लोग घबरा जाते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। कुएं का पानी सूखने लगा। खेतों में आग लगने लगी। रात को तेज हवाएं चलने लगीं। औरतें कहती कि उन्होंने घर की दीवार पर परछाइयाँ देखी। बच्चे बीमार पड़ने लगे। बुजुर्ग बिस्तर पकड़ने लगे। गांव का हर कोना डर और सन्नाटे से भर गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये साधु को गांव से निकालने का परिणाम है? कहीं ये साधु का श्राप तो नहीं? धीरे धीरे चर्चा फैल गई और हर कोई साधु को दोष देने लगा। एक रात मीरा गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक उसके सपने में वही तालाब दिखाई दिया। चांदनी रात थी। तालाब का पानी चमक रहा था। तभी उसने देखा वही साधु तालाब के किनारे खड़ा है। साधु अकेला था और उसके सामने वही भयानक राक्षसी सांप खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और फूंकार से आसमान कांप रहा था। इन साधु डर नहीं रहा था। वे अपनी माला और मंत्रों से उस सांप से जूझ रहा था। उसकी हर राम राम की गूंज से सांप पीछे हटने लगता। बाबा, यह क्या है? यह राक्षस कौन है? क्या यह राक्षस है? देवी, यह राक्षसी शक्ति गांव को निकलना चाहती है। मैं इसे रोक रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे समझा ही नहीं। मीरा नींद से हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़का। अगला दिन मीरा और गौरी का संवाद।
सुबह होते ही मीरा दौड़ती हुई गौरी के घर पहुंची। मीरा, मैंने सपना देखा है। साधु तालाब पर था और वह राक्षसी सांप से लड़ रहा था। हमें गलतफहमी हुई थी। साधु ढोंगी नहीं था, वह हमारी रक्षा कर रहा था। यह क्या कह रही हो मीरा? गांव वाले तो यही मान चुके हैं कि सारी मुसीबत उसी साधु की वजह से है। नहीं गौरी, यह सच नहीं है। सपने में मुझे सच्चाई दिखाई। यह साधु हमारी रक्षक है और हमसे भूल हुई है। पर मीरा, गांव वाले तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वे तो तुम्हें ही दोष देंगे, कहेंगे कि तुम साधु का पक्ष ले रही हो। अगर सच कहने से लोग मुझे गलत समझेंगे तो भी मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे साधु को ढूंढना होगा। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मीरा की आंखों में साहस और विश्वास था। रात होते ही फिर वही सांप का साया आसमान में मंडराने लगा। हवा और तेज हो गई। औरतें घरों के दरवाजे बंद करने लगीं। बच्चे रोने लगे। गांव वाले एक दूसरे से कह रहे थे, हमें साधु को वापस लाना होगा, शायद वही इस संकट से छुटकारा दिला सके। हाँ भैया। लेकिन अभी भी सबके मन में शक था। गांव अब एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ डर, बीमारी और राक्षसी साया, दूसरी तरफ साधु की सच्चाई, जिसे सिर्फ मीरा ने अपने सपने में देखा था। क्या मीरा सच साबित कर पाएगी? क्या गांव वाले मानेंगे कि साधु भी उनके रक्षक हैं, या फिर अफवाहों और अंधविश्वास में डूबकर गांव और भी बड़ी मुसीबत बुला लेगा? तभी मीरा ने ठान लिया, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े, हम साधु को वापस लाएंगे। वह साधु हमारे लिए भगवान समान है। अगर वही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो यह गांव बच नहीं पाएगा। मीरा, यह रास्ता आसान नहीं है। जंगल गहरा है और कौन जाने वहाँ कितनी मुसीबतें मिलेंगी। मुसीबतें चाहे कितनी आए, हम हार नहीं मानेंगी। चलो गौरी, आज हम साधु को ढूंढेंगे। जंगल की ओर निकल पड़ी। गहरा जंगल, चारों ओर घना अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें। पहली घटना सामने आई कि एक चौड़ी गहरी नदी, पानी तेजी से बह रहा था। मीरा डरी हुई। मीरा, यह नदी तो पार ही नहीं हो सकती। हमारी हिम्मत ही हमारी नाव है। आओ हम हाथ पकड़कर पार करते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हिम्मत से नदी पार की। अगली चुनौती थी ऊंचे पहाड़ और खड़ी चट्टानें। दोनों लड़कियां थकते थकते ऊपर चढ़ती रहीं। उनके पैर छिल गए, हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर अचानक जंगल में शेर की गर्जना सुनाई दी। अंधेरे से उसकी चमकती आंखें दोनों को घूर रही थीं। गौरी सहम कर, डर मत गौरी, हमें साधु पर विश्वास है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मीरा, यह तो अंत है, हम बच नहीं पाएंगे। दोनों ने जमीन से लकड़ी उठाई, शेर पर आग की मसाले फेंकी और किसी तरह आगे बढ़ गईं। ऐसे ही अनगिनत मुश्किलों से जूझते हुए वे आखिरकार जंगल के एक शांत कोने तक पहुंची। वही एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे साधु गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। बाबा कृपा करें, हमसे भूल हुई थी।
गांव को आपकी जरूरत है। कृपया हमारे साथ वापस चलिए। लेकिन साधु ने आंखें खोली। उनका चेहरा गंभीर और उदास था। साधु गंभीर स्वर में, देवियों, मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। गांव वालों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। वे बार बार मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहे। मैंने ठान लिया, अब उनसे मैं कोई संबंध नहीं रखूंगा। और गौरी ने रो रो कर बहुत मनाया, लेकिन साधु मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मीरा घुटनों पर गिर पड़ी और बोली, बाबा, अगर आप ही नहीं लौटेंगे तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। आप ही हमारे रक्षक हैं। हमें सच का ज्ञान आपसे ही हुआ है। कृपया हमें त्याग मत कीजिए। उन्हें लंबी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू भर आए। देवियों, बहुत साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे पिता भी एक साधु थे, को भी गांव से निकाल दिया गया। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, यह गांव जिस तालाब पर निर्भर है, उसी तालाब में एक राक्षसी शक्ति छिपी है, एक विशालकाय सांप जो गांव को नष्ट कर देगा। मैं अपनी जान देकर भी उस राक्षस से लड़ रहूंगा, और तू भी अपने जीवन को गांव की रक्षा के लिए समर्पित करना। गुरुदेव, क्या इस समस्या का कोई सरल और अच्छा समाधान नहीं है? हाँ देवी, यदि कोई पवित्र कन्या जो शिव भक्त हो मेरे साथ विवाह कर मेरे साथ मृत्युंजय साधना और अग्नि यज्ञ करे, साधना को पूर्ण करे, तो उस साधना से उत्पन्न शक्ति से इस सर्प दोष की रक्षा शक्ति का नाश किया जा सकता है। गुरुदेव, यह एक महान कार्य है। मैं और मीरा, हम दोनों मिलकर इस पवित्र साधना में आपका साथ दें। लेकिन तभी मीरा ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं गौरी, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। मैं ही साधु के साथ इस यज्ञ साधना में पूर्ण करूंगी। धीरे धीरे मीरा और साधु तालाब की ओर बढ़ते हैं। रात का समय है। चारों ओर गहरा सन्नाटा। आसमान में चांद अपनी धुंधली रोशनी बिखेर रहा है, मानो स्वयं देवता भी इस अनोखे यज्ञ की साक्षी बनने को तत्पर हों। मीरा मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, यह कार्य केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस साधना में सफल हो सकूं। साधु और मीरा तालाब के तट पर पहुंचते हैं। वहां पहले से लकड़ियां, कुसा और आहुतियों की सामग्री रखी हुई हैं। साधु अपने करों से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि की ज्वाला उठते ही वातावरण में गुंजित मंत्र संगीत फैल जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मीरा उनके साथ बैठकर आहुति देने लगती है। अग्नि की ज्वाला ऊंची उठने लगती है, मानो साधना का बल आकाश को छू रहा हो। काली शक्तियों का आक्रमण अचानक तालाब के जल में हलचल होने लगती है। लहरें तेज हो जाती हैं और काली धुंध चारों ओर छा जाती है। अचानक घोर अंधकार से भयानक परछाइयाँ निकलती हैं। काली शक्तियाँ, भूत, प्रेत और दानवी रूप साधु पर आक्रमण कर देते हैं। तालाब से एक भयानक सर्प उठ खड़ा होता है, जिसकी आंखें अग्नि के समान चल रही हैं। पुकारे करते हुए, कोई इस भूमि से मुझे नहीं हटा सकता। साधु, तेरी साधना आज यहीं समाप्त हो जाएगी। साधु मंत्रोच्चारण करते हुए डटे रहते हैं और काली शक्तियाँ
यज्ञ अग्नि को बुझाने की कोशिश करने लगती है। मीरा घबराती है पर दृढ़ स्वर में कहती है, यही यज्ञ नहीं रुकेगा। हे भोलेनाथ, मेरी आहुति स्वीकार करें। वह अपने आभूषण उतारकर अग्नि को समर्पित करती है। अग्नि और भी प्रचंड हो जाती है। सर्प साधु पर वार करता है। साधु अपने करों से रक्षा मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हुम जूम शा फट। परंतु सर्प की शक्ति बहुत प्रबल होती है। मीरा साधु के साथ एक स्वर में मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ति यमामृताम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ति यमामृताम्। उनका स्वर गूंजता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि में शामिल हो गया हो। काली शक्तियाँ कराह उठती हैं, सर्प तड़पता है और अंततः यज्ञ अग्नि से उत्पन्न एक दिव्य ज्वाला में भस्म हो जाता है। तालाब का जल शांत हो जाता है। वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। देवताओं के आशीष ध्वनि गूंजने लगती है। देवी मीरा, आज तुम्हारे साहस, भक्ति और बलिदान से इस भूमि पर छाया अंधकार मिट गया है। तुम्हें शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह सब भोलेनाथ की कृपा है। देव, गांव में खुशियां लौट आती हैं। बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं। लोग साधु और मीरा की भक्ति को प्रणाम करते हैं। कभी कभी साधना केवल मंत्रों से नहीं बल्कि विश्वास, बलिदान और भक्ति से पूर्ण होती है। मीरा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा से किया गया साधना सबसे बड़ी शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकती है।